नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। देखिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 यानी 11th केमिस्ट्री का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अध्याय के 1 के अंतर्गत वो हम आपको बताने वाले हैं आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और साथ में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें आप लोग मतलब 12th की अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं और आप हमारी 11th का सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 11th के क्वेश्चन। आपको जैसे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, आपके बायो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सभी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके सॉल्यूशन हम प्रोवाइड आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए और डेली आपका ये टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री आपका हो गया, फिजिक्स और मैथ, इनके जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनका हम टेस्ट भी आपको कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, इनका वेटेज बढ़ चुका है। ठीक है, पेपर के अंदर जो 25 नंबर के ऑब्जेक्ट आते थे आपके, वो इस बार आएंगे आपके 32 नंबर के। और जैसे जो जिसमें प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल यानी जिनमें 70 नंबर का जो आपका पेपर आता है, तो उससे आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उनके लिए हमें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो वो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं इसी अपने चैनल आर के स्टडी विजन पर। तो देखिए, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 1, और कुल अंक कितना है? 5, यानी 5 अंक के प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, 5 अंक के प्रश्न इससे आएंगे। अब इसमें से ऑब्जेक्ट कितने नंबर के होंगे और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ये कितने नंबर के होंगे, तो इन्हें हम समझ लेते हैं। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो कितने आएंगे? 3 अंक के आने वाले हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो 3 नंबर के, क्योंकि 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी 3 ऑब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे इसमें से। अब 3 अंक तो इसमें ऑब्जेक्ट में चलेगा, बचे कितने? 2 अंक। तो 2 अंक का आपका क्या है? एक प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और साथ में 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो 3 + 2 यानी कुल अंक कितने हो गए? 5। अब चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप लोग बस हमारे साथ तैयारी करते रहें, सफलता आपकी पक्की है। यानी बढ़िया 100% रिजल्ट लेके आएंगे आप, जितना आपकी क्षमता के हिसाब से आप जितना याद करते जाएंगे, क्योंकि हम तो आपको पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहें हमारे आप चैनल के साथ और जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार वीडियो बस देखते रहें हमारे, क्योंकि हम सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी से संबंधित इनके सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। देखिए, परमाणु और अणु में अंतर लिखिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है, जितने भी हमने आपको दिए हैं पेपर में वारी वारी से ये वाले प्रश्न आते हैं, हर 1-2 साल में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है 11th का, सॉरी बोर्ड नहीं, क्योंकि बोर्ड तो अपना 10th और 12th है, तो अब 11th में आप लोग देखेंगे इसका पहले चैप्टर का पहला प्रश्न, परमाणु और अणु में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यौगिक और मिश्रण में अंतर, ये आपका सेकंड प्रश्न है। ये 2 अंतर हैं आपके लेसन फर्स्ट में, यानी चैप्टर फर्स्ट में, और ये दोनों ही पेपर के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब देखिए, यहाँ से आपका जैसे कितने नंबर का प्रश्न आना है, जैसे मैं आपको बताया था अभी कि आपका जो प्रश्न आएगा वो 2 अंक का आना है। 2 अंक का आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कितने अंतर पूछ सकता है? 3। तो परमाणु और अणु में आप लोग 3 अंतर रख सकते हैं आप, और इसी प्रकार से यौगिक और मिश्रण में भी 3 अंतर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गुणित अनुपात का नियम। देखिए, गुणित अनुपात का नियम लिखिए और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, समझाइए। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर में प्रश्न आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अगला प्रश्न है आपका द्रव्य संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से नियम है। रासायनिक संयोग के जैसे 5 नियम थे, इसमें से ये 3 नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम लिखिए, तो ये भी आपको याद रखना है और इसका साथ में उदाहरण भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये भी क्या है? रासायनिक संयोग का एक नियम है उन्हीं में से, तो इसको भी हमें याद रखना है। और आपको अगर इनके आंसर नहीं है आपके पास तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने चैनल के साथ। ठीक है, अगला देखिए, सार्थक अंक। अगला प्रश्न है, सार्थक अंक किसे कहते हैं? इसके नियम लिखिए। ठीक है, इसके नियम लिखना है। यहाँ पर गलती से नियम लिख गया है, इसकी जगह पे हमें लिखना था इसके नियम लिखिए। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के नियम लिखना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका, क्योंकि सार्थक अंक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब सार्थक अंक निकालने के लिए आता है, 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, किस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात किया जा सकता है किसी संख्या का, तो ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मूल अनुपाती सूत्र
यहाँ से मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र लिखिए, यानी मूलानुपाती सूत्र की परिभाषाएं लिखनी है। मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र को परिभाषित करना है और इनके साथ में उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न के अंदर आपका जो पेपर है वार्षिक, उस वार्षिक या अर्धवार्षिक उसके अंतर्गत आ सकता है। मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, यानी इनकी हमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 12th के लिए भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, जैसे मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता, क्योंकि आप लोग जब 12th में पहुंचेंगे तो ये 2 अध्याय के अंतर्गत ये आपके प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही, और इसके संख्यात्मक प्रश्न भी वार्षिक पेपर में आते हैं। ठीक है, मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता। तो अब ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट्स। अब इसके बाकी जितने टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके इस चैप्टर के अंतर्गत जो आने वाले हैं, उन सभी को हम कराएंगे। ठीक है, कि जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। और बाकी इनके हम ऑब्जेक्ट भी आपको करवाने वाले हैं। डेली रात में आपको टेस्ट मिलेगा, तो आप लोग लाइव आ सकते हैं और उनके आंसर भी दे सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम डेली आपके लिए टेस्ट लाने वाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के जैसे 15 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट मतलब पेपर में आपके वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। ठीक है, इसी प्रकार के हम महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।